राष्ट्रीय नमो संघ का जो मुख्य उद्देश्य है, यहाँ पर जो भी व्यक्ति पदाधिकारी के रूप में चुने जाते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार करते हैं। हमारे साथ कोई भी व्यक्ति जुड़ सकता है, वो किसी भी संगठन का हो, किसी भी समाज का हो, महिला हो, पुरुष हो, सब हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपके एजेंडा समाज सेवा के साथ साथ क्या कोई पॉलिटिकल एजेंडा भी है? देखिए, सबसे पहले तो हमारा एजेंडा ही सामाजिक है। समाज के व्यक्तियों को साथ लेकर उनकी समस्याओं का निदान कराना सरकार के माध्यम से, क्योंकि हम सामाजिक संगठन है, राजनीतिक तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें राजनीति की जरूरत तो पड़ेगी। वो जरूरत पड़ेगी, अगर हमने उनके काम हल करवाने हैं तो हमने राजनीति का सहारा लेना पड़ेगा। और हम भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित हैं, इसी नाते हम उनके आशीर्वाद से, उनके सहयोग से समाज में फैली समस्याओं का निदान करने के लिए, जनता के सहयोग के लिए आगे आए हैं। हाथरस में घटी घटना में मनीषा को क्या न्याय के बारे में क्या? जी बिल्कुल, हाथरस में जो बहन मनीषा के साथ घटना घटी है वो एक समाज की बच्ची नहीं थी, वो पूरे देश की बच्ची है। उसके साथ पूरा राष्ट्रीय नमो संघ तन मन धन से साथ खड़ा है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और हमने भी सरकार से मांग रखी है कि हम उनके साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं होने देंगे। और आपने कल देखा भी होगा, 7 पुलिसकर्मी, 2 बड़े अधिकारी हैं, एक एसपी हैं और एक डीसी हैं, डीएम शायद, सॉरी डीएम, और 5 पुलिसकर्मी जो इस घटना के अंदर गलत पाए गए, उनको सस्पेंड भी कर दिया है। और चारों जो आरोपी थे, चारों के 4 अरेस्ट कर लिए गए हैं। एक अभी फरार है, वो भी 1 दिन 2 दिन में अरेस्ट कर लिया जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। जो आरोपी पकड़े गए हैं, आपकी तरफ से क्या मांग करते हैं सरकार से कि इनको कैसा दंड दिया जाए? देखिए, कानून की एक प्रक्रिया होती है, आरोप किसी के ऊपर भी लगता है, कानून अपनी प्रक्रिया फॉलो करके वो प्रॉपर दोषी पाए जाते हैं। क्योंकि कहना किसी को, और जो कानून की प्रक्रिया होगी वो दोषी पाए जाते हैं तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये केस डाला है, जिसमें जल्द से जल्द उनको दोषी पाए जाने पर जो भी प्रक्रिया होगी कानून के अनुसार उनको वो सजा मिलेगी। आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हो, जी, योगी राज्य की बात कर रहे हो। जी जी। जबकि अगर पिछले 1 साल 1.5 साल का रिपोर्ट निकाला जाए, सबसे ज्यादा क्या समझते हैं आप? देखिए, अगर इस बात को मैं करूं, क्योंकि देखिए कहीं पर भी कहने से कुछ नहीं होता, हर एक चीज़ का एक लॉजिकल रिपोर्ट आती है, कानूनी रिपोर्ट आती है। तो जो वहाँ की रिपोर्ट आई है, मेडिकल रिपोर्ट जो कहती है कानूनी कार्रवाई उसी प्रक्रिया के अनुसार आएगी। आपके कहने से, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। नहीं, मेरा कोर्ट है, कोर्ट का डाटा जो होगा, यहाँ जो अश्लीलता दिखाई जा रही है उसका इम्पैक्ट जो है हमारे समाज पर क्या पड़ता है, और क्या ये रेप केसेस को बढ़ाने में? नेचुरल मानता हूँ। एक बच्चा है, छोटी उम्र का है, फोन देखता है, उसमें 100 तरह की चीजें आती हैं, तो नेचुरल माइंड तो डाइवर्ट होगा बच्चे का। सोशल मीडिया जिम्मेवार है इस बात के लिए, हम कहते हैं। लेकिन हर एक चीज को सर प्रयोग करने के 2 तरीके होते हैं, पॉजिटिव वे एंड नेगेटिव वे। बेनिफिट है तो उसका नुकसान भी है। अनिल जी, आज आपने राष्ट्रीय प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जी तो आप राष्ट्र के बारे में क्या उद्देश्य देंगे? जी, मैं राष्ट्रीय नमो संघ के राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और आप सबके माध्यम से अपने राष्ट्रीय नमो संघ के पदाधिकारियों को और समाज के लोगों को एक ही बात कहना चाहूँगा कि राष्ट्रीय नमो संघ के जो पदाधिकारी हैं वो एक मुख्य भूमिका आज के समय में निभाएं, समाज के साथ लेकर समाज की जो समस्याएं हैं सरकार के साथ मिलकर उनका निदान करें। दूसरी बात, अपने बेटों को, अपने लड़कों को समझाएं, उनको नैतिकता की शिक्षा दें, क्योंकि अगर हम बच्चियों को दोष देते हैं तो हम अपने लड़कों को भी समझाएं कि ऐसी घटनाओं से बचा जाए। इस बात में आपको एक कहना चाहूँगा बात, पहले ना कोई चीज़ें इतनी रिकॉर्डेड नहीं होती थी, अब उन चीज़ों का आंकड़ा प्रॉपर रखा जा रहा है। शायद घटनाएं पहले भी घटती होंगी, आज मीडिया का ज़माना है, छोटी बात होती है 1 मिनट में उड़ जाती है। पहले इन चीज़ों का प्रचलन कम था, पहले भी ये सब कुछ था, आज है, आज हाईलाइट होने लग गया है। ऐसा नहीं कि आज ज्यादा बढ़ा है। आप कहना चाह रहे हो हाईलाइट ना हो तो मामला दब जाना चाहिए? नहीं, मामला दब नहीं जाना चाहिए था। मेरा उद्देश्य क्या कर रही है? सरकार ने प्रॉपर उनको अरेस्ट किया। कोई सरकार चाहती है कि किसी बच्चे के साथ ऐसा हो? बताइए आप मेरे को। विपक्षी बैठा है,
हिंदुस्तान में हर घंटे 5 रेप होते हैं, जी ये चले आ रहे हैं, जी कम नहीं हो रहे। जी। इसके आप क्या कारण समझते हैं और इसको रोकने के लिए आपके पास क्या प्लानिंग है? देखिए, कारण की अगर मैं बात करूँ, ये तो एक मानसिकता का प्रश्न है। सब बहन बेटियों वाले हैं। मानसिकता पे अगर आप अपनी लगाम लगाएंगे, अच्छी शिक्षा बच्चों को देंगे, घर से अगर हम बेटी को कुछ कहते तो अपने बच्चों को भी हम समझाएंगे, लड़कों को समझाएंगे, तो इस बात के ऊपर रोक लगी जा सकती है। दूसरी बात ये मैंने बोला कि मानसिक प्रवृत्ति ही है और कुछ नहीं है। दूसरा, इसको रोक लगाने के लिए देखिए कानून की जरूरत है, सख्त कानून की जरूरत है। एक तो फास्ट ट्रैक से संबंधित हो कि जैसे लंबी प्रक्रिया कानून की, उससे बचा जाए। दूसरा ये है कि अगर सख्त कानून आ गया, जैसे दूसरे देशों में है, अगर वो प्रक्रिया यहाँ पर फॉलो करने में निश्चित ही इसका समाधान होगा। निर्भया के दोषियों को क्या उम्मीद है, कितने दिन लगेगी? सर, वो केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में नहीं चला था। मैंने फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात करी है। फास्ट ट्रैक कोर्ट का मतलब क्या है कि अगर एक केस की सुनवाई 7 साल में, 5 साल में, 3 साल में, यहाँ जल्दी होगी सर। क्या उम्मीद करते हैं, कितनी जल्दी? उम्मीद करता हूँ सर 100%, 99 भी नहीं, 100% दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। आप इससे पहले 2-4 घटनाएं देख चुकी हैं जिसमें शायद वो उन्होंने भागने की कोशिश की थी, उनका एनकाउंटर किया गया था हैदराबाद में। तो कहीं ना कहीं देखिए, सरकार साथ है, प्रशासन पूरी तरह साथ है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रशासन मिलने नहीं दे रहा। वो सिर्फ इसलिए है कहीं राजनीतिक मुद्दा ना बने, उन घटनाओं को रोकने के लिए सब किया जा रहा है और कुछ नहीं है। प्रशासन साथ दे रहा है, सरकार साथ दे रही है। जी। ये छोटे पर